हेलो दोस्तों, तो चलिए हम आज पढ़ेंगे ची परिपाटी, निर्देशांक ची परिपाटी। ये आंकिक प्रश्न बनाने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझना, अगर ये आप समझ जाते हैं तो आपको आंकिक प्रश्न बनाने में बहुत ही आसान पड़ेगा। इसलिए ऐसे ध्यान से देखिएगा ताकि ये समझ में आ जाए, क्योंकि इसके बिना कोई भी क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अगर आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो, नहीं तो अभी इस वीडियो को छोड़कर चली जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ची परिपाटी। दोस्तों, हम जानते हैं कि दर्पण दो तरह के होता है, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। दर्पण में वस्तु रखा होता है, ये तो हमें कन्फर्म होता है कि वस्तु जो होता है दर्पण के आगे होता है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा। तो कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, नीचे की ओर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो आगे रहता है। तो कभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो काल्पनिक होता नहीं, जो काल्पनिक होता है वो दर्पण के पीछे बनता, और जो वास्तविक होता है जो दर्पण के आगे बनता। तो प्रतिबिंब कभी पीछे बनता है तो कभी आगे बनता। तो प्रतिबिंब के स्थान को निर्धारण करने के लिए एक ची परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है, उसी को बोलते हैं निर्देशांक ची परिपाटी। निर्देशांक ची परिपाटी क्यों? ची परिपाटी से हमें ये पता चल जाता है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है कि दर्पण के आगे बन रहा है। जिससे हमसे कोई बोले कि एक वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है और 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। अब ये 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, कोई आके बोल दिया कि एक प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा, तो हमें कैसे पता होगा कि ये प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा? तो इसी को पता करने के लिए आया ची परिपाटी, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ची परिपाटी। इसमें अगर हम माइनस ची लगा देते हैं तो इसका प्रतिबिंब मतलब बायां साइड बन रहा, और यही अगर प्लस कर देंगे तो इसका मतलब हुआ दाएं साइड बन रहा। जैसे 10वां में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, जिसमें कच कच होता, एक होता एक्स एक्सिस और एक होता वाई एक्सिस। एक्स डैश, वाई डैश, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक होता 0 0। तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इसमें हम जानते हैं कि इधर एक्स तरफ जितना होता है ये पॉजिटिव होता, और जो नेगेटिव एक्स की तरफ होता है इधर वो नेगेटिव होता, और ऊपर की ओर पॉजिटिव होता और नीचे की ओर नेगेटिव में होता। ये प्लस में होता, ऊपर वाला प्लस में होता, ये माइनस में होता, ये माइनस में होता। तो यही कोऑर्डिनेट को, यही निर्देशांक ज्योमेट्री को सेम टू सेम अप्लाई किया जाता है ये दर्पण के साथ। तो कोऑर्डिनेट निर्देशांक ची परिपाटी क्या होता है? यह परिपाटी क्यों आया? क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि प्रतिबिंब जो बनता है वो इधर बन रहा है, इधर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये इधर है या इधर है। इसलिए हमें प्लस और माइनस आया, ताकि इसको देखते के साथ हम बता दें। कोई बोलेगा कि एक वस्तु का प्रतिबिंब है और प्लस 20 सेंटीमीटर पर बन रहा, इससे ये पता चल गया कि प्लस है, इसका मतलब दाईं साइड प्रतिबिंब जो बन रहा होगा 20 सेंटीमीटर बन रहा होगा दूर, मगर वो किधर बन रहा होगा? दर्पण से पीछे की ओर बन रहा होगा। अब इसका एक नियम है, इसका नियम यह है कि इसके अनुसार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ची परिपाटी के अनुसार हम काची करते हैं। सबसे पहले करते हैं कि दर्पण के जो मुख अक्ष होता, मुख अक्ष को निर्देशांक एक्स अक्ष माना जाता है। जैसे मान लो ये दर्पण है, तो ये दर्पण को इस तरह से फिट करते हैं, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, मान लो ये अवतल दर्पण है, इसको इस तरह से ले जाकर फिट करते हैं कि ये जो दर्पण के मुख अक्ष होता वो एक्स डैश वाला जो निर्देशांक होता वही होता। और दूसरा कि सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं, जितना भी दूरी होता वो दर्पण के कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। ये पी था, ध्रुव था, ये दर्पण को उठा के यहाँ पे ले आए, इस तरह से ले लाएं कि दर्पण के जो मुख अक्ष होता है एक्स डैश हो गया, और इसका जो ध्रुव है पी वो इसका मूल बिंदु हो गया। और आप जितना भी दूरियाँ नापना है वो यही मूल बिंदु से नापेंगे, ठीक है। अब तीसरा कार्य होता कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कार्य बोल रहा, तीसरा बोल रहा है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। जैसे
हम तो यहाँ से कन्फर्म हो गए, हमको ये पता चल गया कि दर्पण के बाईं साइड वाला जितना भी दूरियाँ होगा ये नेगेटिव होगा, और दर्पण के दाईं साइड वाला जितना भी दूरियाँ होगा पॉजिटिव होगा, और दर्पण के ऊपर वाला सारी दूरियाँ का जो होगा पॉजिटिव होगा, और दर्पण मुख अक्ष के नीचे वाला सभी दूरियाँ नेगेटिव होगा। मतलब कोई वस्तु अगर यहाँ पर है तो हम बोलेंगे कि वो माइनस की ओर है, और अगर इसका प्रतिबिंब कहीं इधर बन रहा तो हम बोलेंगे कि वो प्लस की ओर है। नहीं, कोई बोल देगा यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो बोलेंगे वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर पर है, लेकिन उसका चीज़ देंगे माइनस में। अगर बोलेगा प्रतिबिंब इधर 10 सेंटीमीटर पर बन रहा तो 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन चीज़ इसका देंगे पॉजिटिव, क्योंकि दाईं साइड है। लेकिन हो सकता है कि कभी कोई आदमी आए और इसको उलट दे, ये दर्पण को उलट दे, ऐसे उलट दिया। अगर हम मान रहे हैं बार बार कि दर्पण के बाईं साइड वाला नेगेटिव होता है, दाईं साइड वाला पॉजिटिव होता है, तो अब यहाँ पे देखिए आप गलती हो जाएगा। नहीं, क्योंकि दर्पण तो उलट गया, अब दर्पण उलट गया तो इसका नियम भी उलट जाएगा, इधर वाला माइनस हो जाएगा, इधर वाला प्लस। तो यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम ये बोलें कि आपतित प्रकाश के दिशा में, आपतित प्रकाश मतलब प्रकाश जिधर से जा रहा, ठीक है, उधर वाला दिशा पॉजिटिव होता, और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मतलब जा रहा इस तरफ से, तो उसके विपरीत दिशा में मतलब दर्पण के बायां साइड वाला जो दूरियां होता वो नेगेटिव होता। अब प्रकाश तो जाएगा वस्तु से, नहीं, कोई ना कोई वस्तु से तो प्रकाश जा रहा होगा। तो अब निर्भर करता है कि वस्तु किधर है, यानी हम जो भी नापते हैं वो वस्तु जिधर रहता है उधर से नापते हैं, मतलब वस्तु को हमेशा नेगेटिव की ओर लेंगे वो। नहीं, क्योंकि वस्तु तो जब भी रहेगा दर्पण के सामने रहेगा, और दर्पण के सामने रहेगा तो उसको कैसा लेंगे, माइनस में, नेगेटिव लेंगे। नहीं, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, मतलब आपतित इस तरफ से हो रहा है तो ये दिशा में मैंने दर्पण के दाईं साइड वाला दूरियां पॉजिटिव होती है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मतलब जा रहा है उधर, लेकिन इधर पीछे वाला आगे वाला दर्पण के का जो होगा नेगेटिव होगा। चौथा होता है कि एक्स डैश के लंबवत मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, तथा ऊपर जो होती है वो धनात्मक होती है और नीचे वाला ऋणात्मक होती है। मतलब आप दर्पण के ऊपर वाला जितना भी दूरियां हम मापेंगे वो प्लस में होगा, और मुख अक्ष के ऊपर वाला जो दूरियां मापेंगे वो प्लस में होगा, और मुख अक्ष के नीचे वाला दूरियां माइनस में होती है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता, बताइए, जैसे एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में फोकस इधर होता और वक्रता केंद्र इधर होता। उत्तल दर्पण में फोकस इधर होता और वक्रता केंद्र इधर होता। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, बोलता है कि जो अवतल दर्पण का फोकस है, अवतल दर्पण का फोकस है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है या धनात्मक, बताइए। तो अवतल दर्पण के फोकस बाईं साइड है दर्पण के, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और उत्तल दर्पण के फोकस धनात्मक होता है या ऋणात्मक, तो उत्तल दर्पण के फोकस दाईं साइड है, तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप किताब से आगे पढ़ सकते हैं।